नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने किसी अवैध कॉलोनी में प्लॉट ले रखा है और उस अवैध कॉलोनी का लैंड यूज मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा लैंड यूज मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल है, भले ही कॉलोनी अवैध है, तो अब क्या मेरा इंडिविजुअल प्लॉट सैंक्शन हो सकता है उसका नक्शा या नहीं हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि नक्शा पास करने का कॉन्सेप्ट क्या है, नियमों के अंतर्गत इसकी क्या व्याख्या है, क्या विवेचना है, कैसे नक्शा पास होता है। दोस्तों, किसी भी भूखंड का अगर नक्शा पास होता है, चाहे उसका यूज कुछ भी हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे ऑफिस बिल्डिंग के लिए पास किया जा रहा हो, सबसे पहले 2-3 चीजों की जांच होना बेसिक चीज है। इनके जांच के बिना नक्शा पास होने के प्रोसेस के पहले चरण को पार नहीं करेगी। पहला क्या है कि भू उपयोग उस जमीन का, उस प्लॉट का, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या जिस बिल्डिंग का नक्शा आप प्रपोज कर रहे हैं पास कराने के लिए, वो प्रस्ताव आपका उस मास्टर प्लान में उसी भू उपयोग के अंदर होना चाहिए। अगर आप आवासीय बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो लैंड यूज रेजिडेंशियल होना चाहिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो लैंड यूज उसका कॉमर्शियल होना चाहिए। इसी तरह आगे भी अगर ऑफिशियल बिल्डिंग है तो लैंड यूज ऑफिस होना चाहिए। पहली जांच तो होती है कि आपका प्रस्तावित मानचित्र में नक्शे के ऊपर और बिल्डिंग जो प्रस्तावित की गई है, जो निर्माण प्रस्तावित है, वो मास्टर प्लान के भूपयोग के अनुसार है या नहीं। नंबर 1 ये तय किया जाता है पहले। नंबर 2 कि जो लैंड है वो लैंड आपकी विधिक रूप से, लीगल रूप से वेरीफाइड है या नहीं। उसमें कोई सरकारी जमीन शामिल तो नहीं है, कोई ग्राम समाज की जमीन, तालाब, चक रोड या अन्य किसी विभाग की कोई जमीन शामिल तो नहीं है। सड़क के किनारे आ रही तो रोड की जमीन, उसमें जो जिस सरकार की रोड है उस विभाग की जमीन इसमें शामिल तो नहीं है। ये जांच की जाती है। इस जांच के लिए विभिन्न विभागों में एनओसी भेजी जाती है। तो जब वहां से एनओसी आ जाती है तब ये जांच हो जाती है कि वो जमीन वेरीफाइड है, उस जमीन में स्वामित्व संबंधी कोई विवाद या किसी अन्य विभाग की या अन्य सरकार की जमीन उसमें शामिल नहीं है, ये तय हो जाता है। और मास्टर प्लान से पहले बिंदु में जैसे बात की थी, मास्टर प्लान से उसका लैंड यूज तय हो जाता है। अब 2 बातें तय हो गई तो क्या यहाँ निष्कर्ष निकला कि अब आपकी जमीन नक्शा पास करने के लिए उपयुक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि पास हो जाएगा। अब तीसरी बात जो देखने वाली है वो ये है कि आपका प्लॉट जहाँ पर स्थित है वो अगर सरकार के किसी रोड पर, मुख्य मार्ग पर स्थित है, तब उसकी स्थिति अलग है। अगर वो मुख्य मार्ग से हटके किसी अवैध कॉलोनी में कोई कॉलोनी विकसित की गई, उसके अंदर कॉलोनी विकसित करने वाले विकासकर्ता ने जो अपनी इंडिविजुअल रोड बनाई है उस रोड पे अंदर जाके स्थित है, तब उसकी स्थिति अलग है। अगर किसी अवैध कॉलोनी विकासकर्ता ने कोई रोड बनाई है उसके अंदर स्थित है, तब वो रोड सरकार के नियमों में रोड नहीं मानी जाएगी। तो तीसरा बिंदु जो है, भूखंड के सामने अप्रोच वेरीफाइड है या नहीं। तो अगर मुख्य मार्ग पर कोई जमीन स्थित है तो उसका जो अप्रोच है वो वेरीफाइड है, क्योंकि सरकार के सड़क पर स्थित है। भले वो सरकार के विभाग से, जिस विभाग की वो सड़क है, एनओसी आने के बाद ही तय होगा कि उसका नक्शा पास करना है या नहीं करना। वहां भी मुख्य मार्ग पर स्थित भूखंडों का भी नक्शा पास होने के लिए और पैरामीटर्स भी है, उनकी जांच होगी। उसको किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि मुख्य मार्ग पर स्थित भूखंडों का भी नक्शा भू स्वामित्व और मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रमाणित होने के बाद भी क्यों पास नहीं हो सकता। कुछ परिस्थितियों में, सारी परिस्थितियों में नहीं, कुछ परिस्थितियों में ऐसे भूखंडों का नक्शा पास भी हो जाता है जिनका कि लेआउट स्वीकृत नहीं है और इनका लैंड यूज और भू स्वामित्व प्रमाणित है और अप्रोच प्रमाणित है। 3 चीजें अगर प्रमाणित हो गई तो उनका नक्शा पास किया जा सकता है, भले उनका लेआउट पास नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात ये कर रहा हूं कि जिन प्लॉट्स पर स्वामित्व प्रमाणित हो गया, लैंड यूज प्रमाणित हो गया, लेकिन प्लॉट के सामने स्थित रोड उस विकासकर्ता द्वारा इंटरनल रोड जो डेवलप की जा रही है उस पर स्थित है, मतलब मुख्य मार्ग से हटके अंदर जाके प्लॉट है, तो उस प्लॉट का जो अप्रोच है वो प्रमाणित नहीं हो रही। क्योंकि जैसे हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपका प्लॉट है, उसके बगल में किसी और का प्लॉट है, उसके बगल में किसी और का प्लॉट है, और सामने प्लॉट के जो सामने है वो उस बिल्डर ने कोई सड़क छोड़ी हुई है, भले ही सड़क की चौड़ाई 15 फुट, 20 फुट या 30 फुट भी रखी है, और उसी रोड के फिर दूसरी तरफ भी आपका प्लॉट के सामने भी इसी तरह प्लॉटिंग करी हुई है, छोटे छोटे प्लॉट काट रखे हैं, बीच में सड़क छोड़ रखी है। क्यों प्लॉट बेचने वाले ने आपको प्लॉट बेच दिया तो आपके नाम उसका स्वामित्व ट्रांसफर हो गया, रजिस्ट्री हो गई, आप उस भूमि के प्लॉट के टुकड़े के मालिक जरूर हो गए। इसी तरह आपके पड़ोस का बगल वाला प्लॉट भी बिक गया, उस भूमि के टुकड़े का वो मालिक हो गया, और आपके सामने सड़क और सड़क के दूसरी तरफ स्थित भूखंडों के स्वामित्व भी बदल गए। अगर वो प्लॉट बिक गए तो विक्रेता ने उन प्लॉट्स को बेच दिया किसी और को, उसका स्वामित्व प्रमाणित हो गया है। लेकिन दोनों भूखंडों के सामने, चाहे आपका प्लॉट हो
चाहे आपके सामने सड़क के बाद जो प्लॉट है उस प्लॉट के सामने, मतलब दोनों प्लॉटों के बीच में जो रोड जा रही है जिसको विकासकर्ता ने स्वयं बनाया है, कोई सरकारी रोड नहीं है, वो रोड तो अभी भी किसान के या बिल्डर के नाम, जिसने बेचा उसके नाम ही है जमीन का स्वामित्व। तो जब जमीन का स्वामित्व किसी और के नाम है, सरकार के नाम या सरकार की या किसी विभाग की वो सरकारी रोड नहीं है, तो उसका अप्रोच वेरीफाइड नहीं होता है। इसलिए अगर आपका लैंड यूज भी आवासीय या कॉमर्शियल या जिस लैंड यूज की बिल्डिंग आप पास कराना चाहते हो वो लैंड यूज भी परमिट कर रहा है, जमीन का स्वामित्व भी प्रमाणित हो गया है, कोई सरकारी जमीन शामिल नहीं है उसके अंतर्गत, ये भी अगर तय हो गया है, तब भी अंदर की सड़कों पर जो स्थित भूखंड है जिनका लेआउट स्वीकृत नहीं है उनका नक्शा पास नहीं हो सकता है, या बने हुए मकान है तो कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, उनका अप्रोच वेरीफाइड नहीं है, उनकी सड़क सरकार के रिकॉर्ड में सड़क दर्ज नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश, क्योंकि कई व्यूअर्स हमारे सवाल करते हैं कि सर मेरा तो लैंड यूज रेजिडेंशियल है और लेआउट भले ही पास नहीं है, जमीन भी मेरे नाम है, सरकार की कोई जमीन इसमें शामिल नहीं है, तो क्या मेरा इंडिविजुअल नक्शा पास हो सकता है? तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि अगर आपकी जमीन का स्वामित्व प्रमाणित है, उसका लैंड यूज क्लियर है, लेकिन अप्रोच प्रमाणित नहीं है, मार्ग से जो मुख्य मार्ग है उस पर स्थित नहीं है, या आपके सामने जो सड़क है वो सरकार की सड़क नहीं है, तब भी उसका नक्शा पास नहीं हो सकता है, ना वो बिल्डिंग कंपाउंड हो सकती है, और वो आपका जो भूखंड है वो अनधिकृत भूखंड और वो कॉलोनी अनधिकृत कॉलोनी ही कहलाएगी जिसका लेआउट स्वीकृत नहीं है, भले उसका लैंड यूज परमिट कर रहा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं किसी महत्वपूर्ण दिन पर फिर आपसे चर्चा करूंगा।